जी हाँ, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आपको आपके घर के लिए सीमेंट डोर फ्रेम नहीं लगवानी चाहिए। इसके पीछे क्या कारण है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी हम सीमेंट चौखट की बात करते हैं तो सीमेंट चौखट के बहुत सारे फायदे हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है ये बहुत ही कम दाम में हमें मिलती है। बाकी अगर हम ग्रेनाइट या फिर वुडन डोर के कंपैरिजन में इसका कॉस्ट देखते हैं तो वो बहुत ही कम आ जाता है। ये बात तो सही है, पर आगे चल के ये जो सस्ता ऑप्शन है ये आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पर पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है और क्यों आपको आपके घर के लिए सीमेंट डोर फ्रेम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। खास करके आपको वीडियो का जो एंड पार्ट है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआती वक्त में ही कहा है कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है यह आपको बाकी चौखट के तुलना में बहुत ही कम दाम में मिल जाती है। जहां पर आपको वुडन डोर हो या फिर ग्रेनाइट डोर फ्रेम लगवाने के लिए जो कॉस्ट आता है उससे आधे से भी कम कॉस्ट में आपको सीमेंट डोर फ्रेम मिल जाती है। इसी वजह से जो चौखट के ऊपर आपका पूरा खर्चा होने वाला है उसमें काफी प्रमाण में बचत हो जाती है। इन सीमेंट डोर फ्रेम का अगला एडवांटेज ये आ जाता है कि इनके ऊपर टर्माइट का कोई भी असर नहीं होता है। लकड़ी में जैसी दीमक की समस्या आपको दिखाई देती है वैसी आपको सीमेंट डोर फ्रेम में दिखाई नहीं देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज आ जाता है, जिसमें कि आपने देखा होगा कि जो लकड़ी की चौखट है वो तापमान की वजह से फैलती या फिर सिकुड़ती है, जिस वजह से जब हम शटर बंद करते हैं तो हमें काफी डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे में हमें डोर फ्रेम को कट करना पड़ता है। वैसी दिक्कत आपको सीमेंट डोर फ्रेम में नहीं दिखाई देती है। ना तो तापमान की वजह से ये फूलती है ना तो सिकुड़ती है। तो ये एक मेन फायदा आपको सीमेंट चौखट में मिल जाता है। उसके बाद जहां पर पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपके घर का बाथरूम या फिर टॉयलेट, वहां पर भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि पानी से ये जल्दी खराब नहीं होती है। अब दोस्तों, ये तो हो गए इन चौखट के एडवांटेजेस, पर जहां तक बात आती है आजकल जो सीमेंट चौखट बनाई जाती है उनमें बहुत ही पुअर क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी फिनिशिंग भी अच्छी खासी नहीं होती है। जैसे कि हम पुरानी सीमेंट चौखट को देखते हैं तो वो 20-25 साल से वैसे की वैसी ही है। वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देती क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी मटेरियल के साथ बनाई गई थी। इसी वजह से आज तक वहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं दिखाई देगी। पर आजकल जो सीमेंट चौखट बनाई जाती है वहां पर बहुत ही पुअर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चीज, जैसा कि आप अगले इस साइड पर देख सकते हो, यहां पर ये जो चौखट फिक्स की गई है इसमें आप देख सकते हो कि एक कॉर्नर में आपको एक बड़ा गैप दिखाई देगा। अब इसका नुकसान ये होता है कि ये जो चौखट है ये प्रॉपर डायगोनल में नहीं लगी है। इसी वजह से जब शटर फिक्स किया जाता है तब शटर को भी कट करना पड़ता है और फ्रेम को भी छीलना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डोर फ्रेम में आपको दिक्कत दिखाई देगी, अगली जो कोई भी 2-3 डोर फ्रेम हम देखने वाले हैं वहां पर भी आपको ये दिक्कत दिखाई देगी। यानी कि प्रॉपर डायगोनल में आपका जो डोर फ्रेम है वो फिक्स नहीं होता है। तो ये सबसे पहला और बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है। उसके बाद में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, डोर फ्रेम फिक्स करने के लिए जो ये ऑफसेट है जहां पर आपकी हिंजेस फिक्स होने वाली है वहां पर कट किया गया है। अब ये सीमेंट की चौखट कट करने के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाती है क्योंकि आपके जो कारपेंटर है वो वुड वर्क में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जब भी वो इस तरह की सीमेंट डोर फ्रेम को कट करते हैं तो पहली चीज उन्हें बहुत दिक्कत होती है। दूसरी चीज, प्रॉपर फिनिशिंग से कट न होने के कारण इसकी जो लाइन लेवल है वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देती है। यानी कि आपके पूरे डोर फ्रेम का जो लुक है वो यहीं पर खराब हो जाता है। उसके बाद हिंजेस फिक्स करने में भी काफी डिफिकल्टी आ जाती है। जिस जगह पर प्लास्टिक लगा हुआ होता है इस सीमेंट फ्रेम के ऊपर वो भी कभी कभी खुल जाती है। इसी वजह से हिंजेस लगाने में काफी डिफिकल्टी हो जाती है। कुछ जगह पर हिंजेस लगाने को जगह ही नहीं मिल पाती है। जैसा कि आप इस अगले डोर फ्रेम को देख सकते हो, इस शटर के ऊपर इतनी बड़ी हिंजेस को लगाया गया है। इसके पीछे कारण यह है कि नॉर्मल हिंजेस जो है वो इस डोर फ्रेम के ऊपर फिक्स नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से इतनी बड़ी साइज वाली हिंजेस को यहां पर लगाना पड़ा, जिस वजह से अगेन शटर और डोर फ्रेम का लुक पूरी तरह से खराब हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आ जाती है कि जब भी इस डोर फ्रेम को फिक्स करना होता है या फिर कहीं पर हथौड़ी या फिर बाकी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है तो इसके कॉर्नर जो है वो आराम से इजीली टूट जाते हैं, जिस वजह से प्रॉपर क्वालिटी नहीं मिल पाती है, प्रॉपर मजबूती नहीं मिल पाती। और बहुत सारे डोर फ्रेम के ऊपर आपने ऐसा भी देखा होगा कि ये जो सीमेंट डोर फ्रेम है इनके ऊपर आपको हेयरलाइन क्रैक दिखाई दे रहे होंगे। जब भी इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब भी इनके टूटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरह के हेयरलाइन क्रैक आपको बहुत सारी सीमेंट डोर फ्रेम के ऊपर दिखाई दे सकते हैं। और जब भी आप सीमेंट डोर फ्रेम लेने वाले हो तो खास करके इस तरह की डिजाइन वाली सीमेंट डोर फ्रेम को बिल्कुल भी मत लीजिए। और जब ज्यादा दिक्कत हो जाती है और आप इन डोर फ्रेम को निकालने के लिए जाते हो और वापस से दूसरी डोर फ्रेम फिक्स करना चाहते हो,
ऐसे समय में आपका जो शटर है वो वापस से उसी डोर फ्रेम के अंदर फिक्स होना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आपका डोर फ्रेम का कॉस्ट और शटर का कॉस्ट दोनों चीजों में अच्छा खासा पैसा चला जाता है। ऐसी डोर फ्रेम का मेंटेनेंस करना या फिर इन्हें निकालना भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन चीजों को सोचने के बाद ही आपको सीमेंट डोर फ्रेम के ऑप्शन के तरफ जाना चाहिए। पहली जो सीमेंट की चौखटें बना करती थी वो अच्छी क्वालिटी की हुआ करती थी, इसी वजह से सालों साल तक कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं दी। पर आजकल जो सीमेंट डोर फ्रेम है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, जिस वजह से आपको इस तरह की समस्या दिखाई देती है। तो इसी वजह से अगर आप चाहो तो दूसरे डोर फ्रेम ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। तो आप अपने घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।